जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वर्तमान समय में जो शादियां हो रही हैं और जो जितनी हत्याएं हो रही हैं, आपने देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है इस समय कि पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है, कोई सुपारी दे देता है, कोई जहर दे देता है, कोई कत्ल कर देता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। देखिए भगवत प्रेमियों, कारण ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके मन में अश्लीलता बहुत है। ठीक है, उनका मन में जो पाप चल रहा है ना, पाप कहें तो सीधी सी बात हम करेंगे, लोभ। उनके अंदर लोभ लालच बहुत बढ़ चुका है आज की बहन बेटियों के अंदर। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, अपने भारत देश में ऐसी ऐसी बहन बेटी हैं जो सम्मान के योग्य हैं। हमें गर्व होता है अपनी बहन बेटियों पर कि ऐसी बहन बेटी हमारे देश में आगे भी हों। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बहन बेटी हैं जो गंदगी फैला रही हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप इतने समझदार, आप समझ रहे हैं। मैं इतना इशारा देना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो बहन बेटी शादी कर रही हैं, अपने पति की हत्या कर रही हैं, बस आप समझ जाएं कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये गलत है, पाप है। और इसका कारण ये है कि जो जो हत्याएं हो रही हैं ना, जो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ये अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप मना करते हैं लेकिन नहीं मानते, लेकिन इतना जो लोग अपने आप को वो कर लेते हैं कि मतलब मजबूर हो कर लेते हैं अपने माँ बाप को, कि माँ बाप भी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिनकी एक ही बच्चा है या एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, वो कहते हैं नहीं वहीं शादी करूँगा, हमें वही लड़की पसंद है। माँ बाप मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते, तो माँ बाप मजबूर होकर राजी हो जाते हैं और कहते ठीक है तुम्हारी इच्छा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। माँ बाप एग्री हो जाते और शादी हो जाती है। लेकिन महीने 2 महीने तक उनकी शादी, प्यार मोहब्बत जो भी चलता है, उसके बाद क्या होता है, विनाश होता है। आजकल की जो बहन बेटी उनके मन में लालच हो चुका है, लोभ है। वो सिर्फ विवाह आपसे नहीं कर रही हैं, वो विवाह करती है आपके धन दौलत से, आपके धन दौलत को लूटना चाहती हैं। और यदि आपको पता पड़ जाता है कि हमसे नहीं, हमसे प्रेम नहीं करती है, ये हमारी धन दौलत से करती है, आप उस पर कमेंट करते हैं, आप उसको बोलते हैं, तो आपकी उसमें फिर पति पत्नी जो है उनमें आप उसमें झगड़ा होता है, यानी कि जो प्रेमी प्रेम का उनमें झगड़ा होने लगता है। फिर क्या होता है, विनाश। और सीधी सी बात यह है कि जब मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा कि यदि देखो आपने शादी से पहले क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, आपका संबंध हो चुका है, आपका विवाह हो चुका है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है, ये इतना पवित्र रिश्ता है कि ये मतलब पुरुष को और महिला को एक सम्मान देने योग्य रिश्ता है। यदि आप विवाह कर लेते हैं तो आप कहीं भी घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, कोई आपका अपमान नहीं करेगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, और यदि आप शादी विवाह नहीं किया, अपनी मर्जी से दोनों घूम रहे हैं, तो आपको समाज में इज्जत नहीं होती है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत प्रकार के आरोप भी लगते हैं। तो एक जो रिश्ता है शादी का, बहुत पवित्र रिश्ता है, इसका मान सम्मान बनाए रखें, ऐसी गंदगी ना फैलाएं। जो आपके मन में लालच है, लोभ है, उसको त्याग दें, नहीं तो बिना सोने में देर नहीं लगेगी। आप थोड़ी देर के लिए आपको लगता है करे मैं इसको मार दूंगा या मार दूंगी तो बहुत मुझे खुशी होगी, मुझे पैसा होगा, नहीं, अरे वो तो मर जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, जेल। ठीक है, इसी प्रकार लड़की, यदि कोई लड़का लड़की को मार देता है, मान लीजिए शादी हो गई, आपकी पत्नी है, आपकी प्रेम का, आपने उस लालच में आके उसको मार दिया, क्या आप बच जाओगे, नहीं। आपने जो पाप किया ना उसकी सजा तो आप भोगोगे। वो मर गई, वो तो चली गई जहाँ उसको जाना था, आप कहाँ जाओगे, जेल, आपकी जिंदगी समाप्त। इसलिए अपने क्रोध को काबू में करें और अपने मन से काम क्रोध जो लोभ है उसको त्यागें, एक प्रेम से जीवन को जिए। ठीक है, विनाश की ओर ना भागें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसलिए आजकल इतनी हत्या हो रही हैं। यदि आपको सुखी जीवन जीना है, ये वीडियो लड़का और लड़कियों के लिए है, तो आप अपने मन से लोभ लालच को निकाल दीजिए। जिस प्रेम से आपने विवाह किया है उसी प्रेम से जीवन को बिताइए, गद्दारी न करें। ना लड़का लड़की के साथ में धोखा करे, ना लड़की लड़का के साथ में धोखा करे। दोनों एक दूसरे के भरोसे रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें और आगे जीवन जिएं और एक दूसरे का सहयोग करें। यही विवाह करने का रिश्ता है, जो उसका यही अर्थ है। इसलिए
अफवाहों में न फैलें और आप विवाह करें। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, पर अपनी माँ बाप की इच्छा से, अपनी मर्जी से ना करें, अपनी माँ बाप की इच्छा से विवाह करें। आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।